आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू एक बार फिर अपने वचनों से सिखाने के लिए हमें लाया है। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन को तू पूरी तरह से हमें समझाएगा और तेरा वचन हम सब के लिए लाभदायक होगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू सारे सदस्यों को, सेवकों को, पासवानों को और जो नए आए हैं जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर हम सबको तू बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखने जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 6 वाक्य से 13वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वाक्य से 13वें वाक्य तक। पहले हम 6 और 7वां वाक्य पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। आज का विषय है दान और महिमा से बढ़कर अधिक अनुग्रह पाना। दान और महिमा से बढ़कर अधिक अनुग्रह पाना। पौलुस कुरिन्थियों के बारे में बोल रहा था कि उन्हें बहुत सा दान और महिमा मिला, लेकिन उन सब से बढ़कर उन्हें अनुग्रह पाना जरूरी था। हर बात में वो महिमा पाना चाहते थे। जो कार्य वो पूरा करते थे उस पर वो महिमा पाना चाहते थे। उनमें बहुत सी शारीरिक तुलना होती थी। वो कहते थे, मैं उससे बढ़कर हूँ, मैं उससे अधिक अच्छा हूँ। उन्हें लगता था वो दूसरों से बढ़कर के है। कलीसिया में हो या बाहर हो, वो व्यर्थ महिमा पाना चाहते थे। जिस प्रकार पौलुस परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझा रहा है, उसी प्रकार उसने कुरिन्थ के लोगों को बताया कि दान और महिमा से बढ़कर उन्हें अनुग्रह पाना ज्यादा जरूरी था। 6 वाक्य में लिखा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे का विरोध में गर्व ना करना। हमें देखने को मिलता है लोग परमेश्वर का कार्य छोड़कर वहाँ के पासवान या किसी अध्यक्ष को देख करके उसकी महिमा करते हैं। जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है हमारे लिए, उन बातों को छोड़कर वो परमेश्वर के दास को ऊंचा उठाना चाहते हैं। एक दूसरे अगुवे की तुलना करना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देना, ये सब बातें शारीरिक है। जब हम ऐसी तुलना करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा नहीं उठाते। परमेश्वर के वचन से बढ़कर उस सेवक की बड़ाई करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अपोलोस उनको एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों से सिखा रहा था ताकि वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जी सके और सीख सके। 7वां वाक्य, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है
और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? जो भी दान, महिमा, अनुग्रह जो कुछ तुम्हारे पास है सब परमेश्वर की ओर से है। तो हमें किसी बात का घमंड नहीं करना है, किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी है। पहले आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आपको शिक्षक दिया गया जिसने आपको परमेश्वर के वचन से सिखाया है। जो कुछ आपके पास है आपने परमेश्वर से पाया है। जन्म से आपका उद्धार नहीं हुआ था, शुद्धिकरण नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में नहीं थी, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ने और जानने के द्वारा ये सब बातें पाई है। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ आपको परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के वचन के द्वारा मिला है। संसार के माता पिता, भाई बहन, संसार के शिक्षकों के द्वारा, पासवान के द्वारा जो कुछ आपको मिला है परमेश्वर से इन सब के द्वारा आपको मिला है। फिर आप किस बात का घमंड कर रहे हैं? इसी कारण पौलुस कोरिन्थ के लोगों को सिखा रहा था कि उन्हें नम्र होना है, दीन होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है ताकि वो एक सही जीवन बिता सके। मेरी प्रार्थना है जिस प्रकार हम हैं, हम अपने आप को देखें और जानें। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें बहुतायत का अनुग्रह दे ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जांच सके और एक सही जीवन बिता सके यीशु मसीह के नाम से। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है कार्य पूर्ण करने का घमंड के विरुद्ध लगातार चेतावनी। कार्य पूर्ण करने का घमंड के विरुद्ध लगातार चेतावनी। जब परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कार्य पूर्ण करने के लिए या सफलता पाने के लिए, या परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषें देता है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए जब हम सफलता पाते हैं तो हमें घमंड नहीं करना है। दूसरा भाग बिना लज्जा के कोरिन्थ के लोगों में अकड़। बिना लज्जा के कोरिन्थ के लोगों में अकड़। कोरिन्थ के लोग नम्रताई के बारे में कुछ नहीं जानते थे, दीनता के बारे में नहीं जानते थे। मसीह के समान वो दीन और नम्र नहीं थे। उनमें बहुत अकड़ थी और वो घमंडी थे। ये लोग बहुत दिखावटी थे। तीसरा भाग प्रेरितों का प्रमाण और प्रशंसा के योग्य समर्पण। प्रेरितों का प्रमाण और प्रशंसा के योग्य समर्पण। जो प्रेरित थे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते थे। जिन बातों को वो सिखाते थे उन्हीं बातों को वो अपने जीवन में करते थे, वचन के अनुसार जीते थे। हर समय उन्हें एक बात का ध्यान था कि वो प्रेरित है और उन्हें परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है। उन्हें एक उदाहरण बनना है लोगों के लिए। जब हम कलीसिया में होते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, केवल उसी समय हमें सही नहीं होना चाहिए, लेकिन हर समय प्रेरितों को हर समय एक सही जीवन बिताना था। जब हम लोगों से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से समझाते हैं, जब हम लोगों को सलाह देते हैं, हर बातों में हमें वचन के अनुसार करना चाहिए। पहले भाग में आएंगे कार्य पूर्ण करने का घमंड के विरोध लगातार चेतावनी। कार्य पूर्ण करने का घमंड के विरुद्ध लगातार चेतावनी। पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय का 6 और 7वां वाक्य जो हमने अभी पढ़ा है उस पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर पौलुस बता रहा है
कि वो लोगों को शिक्षा दे रहा था ताकि वो परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से समझ सके और वचनों के द्वारा अपना जीवन बिता सके। वो चाहता था कि लोग उनके द्वारा सीख सके। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं और हम उसमें से कुछ भी नहीं पाते हैं तो हमारा आना और बैठकर सुनना व्यर्थ हो जाएगा। जब हम परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा प्रचारक है, कितना अच्छा शिक्षक है, लेकिन जो वचन वो सिखा रहा है उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। 7वें वाक्य में है कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने नहीं पाया। परमेश्वर के द्वारा हमने बहुत कुछ पाया है। हमें किसी बात की महिमा नहीं करनी है। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है घमंडी होने का दोष। घमंडी होने का दोष। दूसरी बात, हमें सब कुछ देने वाले के बारे में विचार करना है। हमें सब कुछ देने वाले के बारे में विचार करना है। जो कुछ हमारे पास है, हमें एक बात का विचार ध्यान रखना है कि इन चीजों को किसने हमें दिया है। तीसरी बात, दूसरों की व्यर्थ महिमा के विरुद्ध चेतावनी। दूसरों की व्यर्थ महिमा के विरुद्ध चेतावनी। पहली बात देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 और 7वां वाक्य में लिखा है, हमें किसी बात का घमंड नहीं करना है। अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना और ज्यादा पढ़ा लिखा समझना, ये सब बातें घमंड की होती है। उनके आसपास के लोगों को वो नीचा देखते हैं। अपने आप को ऊंचा करके उनके मन में घमंड भर जाता है। कुरिन्थ के लोगों में ऐसा घमंड था। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 18वां वाक्य, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामत को जान लूंगा। ये ऐसे लोग थे जो घमंड से फूल गए थे। इनका दिमाग फूल गया था, स्वार्थी हो गए थे। उनमें कोई सामत नहीं थी, कोई गुण नहीं था, फिर भी वो फूले हुए थे। 5वें अध्याय का 2 वाक्य, 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 2 वाक्य, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। उनका जीवन सही नहीं था, पाप से भरा हुआ था, फिर भी वो घमंड के कारण फूले हुए थे। वो अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर रहे थे। उन्हें ये भी समझ नहीं थी कि सही क्या है, गलत क्या है। 8वें अध्याय का 1 वाक्य, 8वां अध्याय 1 कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 1 वाक्य, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। कुरिन्थ के लोगों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कौन सी बात उन्हें करनी है, सही क्या है, गलत क्या है, वो नहीं जानते थे। इसी कारण पौलुस ने कहा, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 4 वाक्य, 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 4 वाक्य, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। क्या आपकी भी यही परेशानी है?
आप अपनी तरफ देखते हैं और सोचते हैं अपने बारे में हर समय, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा इतना अनुभव है। इन बातों का घमंड आपके मन में आ जाता है। मेरी पदवी, मेरा ज्ञान सबसे बढ़कर के है। क्या इस कारण आप घमंड से फूल जाते हैं? परमेश्वर कहता है हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है एक नम्रताई का जीवन बिताने के लिए। हर एक घमंड की बातों को अपने जीवन से हमें दूर करना है। इस भाग का दूसरी बात, हमें सब कुछ देने वाले के बारे में विचार करना है। हमें सब कुछ देने वाले के बारे में विचार करना है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 7वें वाक्य को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। जो कुछ भी आपके पास है, घर, अच्छी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ ज्ञान परमेश्वर की ओर से है। इन बातों के वजह से हमें घमंड नहीं करना है कि मैंने ये सब कुछ अपने जीवन में पाया है। आप अपने तरफ देखते हैं तो आप सोचते हैं मेरा विवाह हो गया, मेरे बच्चे हैं, लेकिन दूसरों को देखो, उनका विवाह हो गया, उनके पास बच्चे नहीं हैं। उस बात पे आप घमंड करने लगते हैं। लेकिन ये आशीषें आपको कहाँ से मिली? आपको लगता है आप कॉलेज गए और आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, दूसरे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उस बात का आप घमंड करते हैं। लेकिन आप ये विचार नहीं करते कि ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला है। आपके पास घर है, गाड़ी है, दूसरे के पास नहीं, तो आप इस बात पे घमंड करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये सब किसके द्वारा आपको मिला है। हमें एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से तुलना नहीं करनी चाहिए। यूहन्ना 3 अध्याय का 27वां वाक्य, यूहन्ना 3 अध्याय का 27वां वाक्य। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हर समय हमें इन बातों पर ध्यान करना है। आप इस संसार में आए अपने माता पिता के द्वारा, और परमेश्वर ने उनके द्वारा आपको संभाला और आपकी हर जरूरतों को पूरा किया। कलीसिया में हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जिनका नया जन्म हुआ है, आत्मिक रूप से वो परमेश्वर में आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको एक अगुआ बनाया जाता है। तो इस पर हमें घमंड नहीं करना है, दूसरों को नीचा नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि ये पदवी परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। ये परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। याकूब 1 अध्याय का 17वां वाक्य, याकूब 1 अध्याय 17वां वाक्य। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हमारे हर आशीषों का मूल यीशु मसीह है। इस बात को हमें हर समय याद रखना है। पहला पत्रस 4 अध्याय का 10वां वाक्य, पहला पत्रस 4 अध्याय का 10वां वाक्य। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हमें किसी बात का घमंड नहीं करना है। कलीसिया में अगर परमेश्वर ने आपको एक अगुआ बनाया है तो दूसरों को हमें नीचा नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना है कि मुझ में बहुत अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हमें ये याद रखना है जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है। हमें किसी के लिए रुकावट
नहीं बनना है। घमंड को अपने जीवन में पूरी तरह से नाश करना है। होशे 2 अध्याय का 8वां वाक्य। होशे 2 अध्याय का 8वां वाक्य। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख मधु और तेल मैं ही उसे देता था और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वह बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता था। यशायाह 1 अध्याय का 3 वाक्य। यशायाह 1 अध्याय का 3 वाक्य। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कोरिन्थ के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया उन बातों को वो नहीं सोचते थे। इसी प्रकार कई लोग जो कलीसिया में आते हैं, कहते हैं हम विश्वासी हैं, वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर की ओर से उन्हें सारी आशीषें मिली है। वो उन बातों पर घमंड करते हैं, परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जानते। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर वो अनुग्रह देगा ताकि हम उन बातों पर विचार करें और परमेश्वर जो हमें सब कुछ देता है उसके बारे में हम सोच विचार करें। सोच विचार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस भाग में तीसरी बात है दूसरों पर व्यर्थ महिमा के विरुद्ध चेतावनी। दूसरों पर व्यर्थ महिमा के विरुद्ध चेतावनी। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ, इसलिए हमें भी किसी बात का घमंड नहीं करना है। दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 21वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 21वां वाक्य। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 16वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 16वां वाक्य। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यिर्मयाह 9 अध्याय का 23वां वाक्य। यिर्मयाह 9 अध्याय का 23वां वाक्य। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। हमेशा कहता हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना है। गलातियों 5 अध्याय का 26वां वाक्य। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। दूसरे भाग में जाएंगे बिना लज्जा के कोरिन्थ के लोगों का अकड़। बिना लज्जा के कोरिन्थ के लोगों में अकड़। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 8वें वाक्य से। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वां वाक्य। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। 10वां वाक्य। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। यहाँ पर पौलुस एक पिता के समान बातचीत
कर रहा था अपने बच्चों से। वो कह रहा था अब तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम उसकी चिंता नहीं करते जो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में लाया। जिसने तुम्हें परमेश्वर के राज्य का रास्ता बताया, उसकी चिंता तुम नहीं करते हो। अब तुम तृप्त हो चुके हो, तुम हमारे बिना सब कुछ पा सकते हो। उन्होंने सोचा अब वो पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं, अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए थे। उनमें घमंड आ चुका था। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, संतुष्टि से घमंडी की बड़ाई करना। संतुष्टि से घमंडी की बड़ाई करना। दूसरी बात, प्रेरितों की सच्चाई से बड़ाई करना। प्रेरितों की सच्चाई से बड़ाई करना। तीसरी बात, सच्चे राजदूतों के बलिदान का उदाहरण। सच्चे राजदूतों के बलिदान का उदाहरण। पहली बात, संतुष्टि से घमंडी की बड़ाई करना। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 8वां वाक्य, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। कुरिन्थ के लोगों ने सोचा हमारे पास सब कुछ है, हम पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार कई विश्वासी लोग भी समझते हैं कि उनके पास सब कुछ है, वो पूरी तरह से तृप्त है, उन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन लगातार वो एक विजयी जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं हम धनी हैं, हम तृप्त हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17वां वाक्य, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। नीति वचन 27 का 7वां वाक्य। नीति वचन 27 का 7वां वाक्य, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। एक व्यक्ति जो समझता है वो पूरी तरह से तृप्त है, धनवान है, गुणी है, उसके लिए कोई भी चीज़ फीकी पड़ जाती है। लेकिन जो भूखा है उसके लिए सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी हो जाती है। जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो आशीषित होते हैं। परमेश्वर कहता है हमें घमंड के पहाड़ से नीचे उतरना है। यशायाह 13वें अध्याय का 11वां वाक्य। यशायाह 13वें अध्याय का 11वां वाक्य, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। जो घमंडी होते हैं कहते हैं हमें उद्धार की ज़रूरत नहीं, हमें अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है उनके घमंड को वो नाश करेगा। कहते हैं मुझे क्षमा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं, मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, मेरी पदवी ऊंची है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, मैं सबसे बढ़कर के हूँ। ऐसे लोग घमंडी होते हैं और परमेश्वर कहता है इनके घमंड को परमेश्वर तोड़ेगा। पहला सामुएल 2 अध्याय का 3 वाक्य। पहला सामुएल 2 अध्याय का 3 वाक्य, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो
और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। परमेश्वर घमंडी को जानता है कि वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। लिखा है, यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। दूसरी बात, प्रेरितों की सच्चाई से बड़ाई करना। प्रेरितों की सच्चाई से बड़ाई करना। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 9वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 9वां वाक्य। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। फिलिपियों 1 अध्याय का 29वां वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 अध्याय का 29वां वाक्य। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वाक्य। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। चौथा वाक्य। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। परमेश्वर के दास होने के नाते कई बार हमारे जीवन में सताव, मुश्किलात, पीड़ा, संकट आ सकते हैं, लेकिन संसार के लोग हमें देख करके कहेंगे कि ये तो परमेश्वर का दास है, इसके ऊपर इतने सताव क्यों पड़े हैं। यूहन्ना 15वें अध्याय का 18 और 19वां वाक्य। यूहन्ना 15वें अध्याय का 18वां और 19वां वाक्य। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम जो परमेश्वर के दास है, प्रचारक है, अगुवे हैं, हमें इस संसार के बैर का सामना करना पड़ेगा। पहला पतरस 1 अध्याय का 12वां वाक्य। पहला पतरस 1 अध्याय का 12वां वाक्य। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। जो लोग परमेश्वर के लिए सच्ची रीति से कार्य करते हैं, उनको स्वर्गदूत उन्हें ध्यान से देखेंगे। परमेश्वर के दास जो बिना भय के सताव के बारे में सोचे बिना परमेश्वर का कार्य करते रहते हैं, परमेश्वर और स्वर्गदूत भी उन्हें देखते हैं। संसार हमें देखता है, स्वर्गदूत हमें देखता है, परमेश्वर भी हमें देख रहा है। इफिसियों 3 अध्याय का 9वां वाक्य। इफिसियों 3 अध्याय का 9वां वाक्य। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हम जो परमेश्वर के दास हैं, लोग देख रहे हैं हम किन बातों का प्रकाशन करने जा रहे हैं, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा ताकि हम उन बातों को
जो गुप्त थी लोगों तक पहुंचा सके। तीसरी बात, सच्चे राजदूतों के बलिदान का उदाहरण। सच्चे राजदूतों के बलिदान का उदाहरण देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 10वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 10वां वाक्य। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। पासवान, शिक्षक, अगुए कुरिन्थ में जो थे, ये सब परमेश्वर के राजदूत थे। उन्होंने जो उदाहरण दिखाया वो पूरी तरह से अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर का कार्य कर रहे थे। उन्होंने किसी चीज़ को बहुत बहुमूल्य समझकर अपने हाथ में पकड़े नहीं रखा। किसी चीज़ को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता। अगर मेरा अपना घर नहीं तो मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता। अगर मैं लोगों का आदर नहीं पाता, प्रशंसा नहीं पाता, तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। उन्होंने किसी भी चीज़ को पकड़े नहीं रखा, लेकिन पूरी तरह से सब कुछ बलिदान कर दिया। इसीलिए पौलुस ने 10वें वाक्य में कहा, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम उसमें खुश हैं। हम निर्बल हैं, उसमें भी हम खुश हैं। लिखा है, तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के कार्य में प्रसन्न थे। पहली बात, हम मसीह में मूर्ख हैं। दूसरी बात, हम मसीह में कमज़ोर हैं। तीसरी बात, हमारा निरादर होता है। इन सब के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया कि वो मसीह के पीछे चलेंगे। सताव, दुख, संकट, पीड़ा सब सहते हुए भी वो मसीह में खुश थे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 27वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 27वां वाक्य। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने मूर्खों को और जिनमें कम बुद्धि है, निर्बलों को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना है। अगर हम कुरिन्थ के लोगों के समान घमंडी, अपने आप को पूरी तरह से तृप्त हुए लोग, बलवान समझते थे, तो हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। उसी का 28वां वाक्य। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय का 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय का 8वां वाक्य। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। 10वां वाक्य। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब आप अपने बल पर निर्भर नहीं करते हैं, जब आपके द्वारा किसी का नया जन्म होता है, तो आप जानते हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पवित्र आत्मा हम में से उस मूर्खता को निकाल कर
परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के हृदय को परमेश्वर छूकर उनका उद्धार करता है। फिर आप प्रसन्न होते हैं कि परमेश्वर आपकी निर्बलता निंदाओं को निकालकर आपको बलवंत करता है। लिखा है, मैं परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ भी सह सकता हूँ। जो भी संकट आए मैं उसमें प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैं सिद्ध होता हूँ। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 28वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 28वां वाक्य। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जब हम संसार में होते हैं तो लोग हमें नीचा और तुच्छ जानते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। लेकिन यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है। उसके साथ जो लोग थे उनमें से कोई भी उद्धार करता नहीं बना था। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और वो हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेगा। लोग हमारा भी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए चुन लिया है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमेशा अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखेगा, यीशु मसीह के नाम से। हम तीसरे भाग में आएंगे, गरीबी के बावजूद ईमानदार सेवकों की सफलता। गरीबी के बावजूद ईमानदार सेवकों की सफलता। पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का 11वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसका 11वां वाक्य। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। ये यीशु मसीह के समान थे। 12वां वाक्य। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। 13वां वाक्य। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। यहाँ पे पौलुस प्रमाण दे रहा था कि वो सचमुच में प्रेरित थे। कई लोग अज्ञानता में भी घमंड करते हैं और घमंड में होकर के बातचीत करते हैं। कहते हैं मैं प्रेरित हूँ, तुम मेरे अधिकार को नहीं जानते, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा घमंड दिखाता है तो वो सचमुच में प्रेरित नहीं है। लोग बुरा कहेंगे, लेकिन हमें उन्हें आशीष देना है। वो सताएंगे, हमें सहते रहना है। अपने शत्रु के खिलाफ हमें बुराई नहीं करना, बुरी बातें नहीं बोलना, दुष्टता नहीं करना। जो हमारे खिलाफ कहते हैं, कार्य करते हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के दास हैं तो आप में घमंड नहीं होनी चाहिए, किसी से बैर भाव नहीं होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप सचमुच में एक प्रेरित है और आपकी सेवकाई सचमुच में परमेश्वर की ओर से है। ये आपके लिए एक प्रमाण है कि आप परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाए गए हैं। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, गरीबी के बावजूद ईमानदार सेवकों की सफलता। गरीबी के बावजूद ईमानदार सेवकों की सफलता। दूसरी बात, सताव के समय मेहनती दासों का लाभ। सताव के समय मेहनती दासों का लाभ।
और तीसरी बात, अशुद्धता के विरुद्ध मुक्त किए गए दासों की दृढ़ता। अशुद्धता के विरुद्ध मुक्त किए गए दासों की दृढ़ता। पहली बात, गरीबी के बावजूद ईमानदार सेवकों की सफलता। किसी सेवक ने कहा, जिस तरह की गाड़ी मैं चाहता हूँ अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं सेवकाई छोड़ दूंगा। इस संसार के लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं तो हम क्यों ना चलाए। उसने कहा, मैंने परमेश्वर से कहा है, मैं जानता हूँ कि मैं सेवकाई में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुझसे बहुत सी चीज़ें पा सकूँ। अगर मैं इस प्रकार सफल नहीं होता तो मैं संसार में जाकर व्यापार करूँगा और बहुत सा धन इकट्ठा करूँगा। ऐसा व्यक्ति एक प्रेरित नहीं है, एक प्रचारक नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया नहीं है। परमेश्वर के सेवक गरीबी में भी ईमानदार होकर परमेश्वर के कार्य में सफल होते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 11वां वाक्य, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। कई लोग परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर मैं तेरे कार्य के लिए आगे बढ़ूं, लेकिन अगर मैं तेरे कार्य के लिए निकलता हूं तो तू मुझे क्या देगा। अगर तू मुझे ऊंची पदवी देगा तो मैं तेरे कार्य के लिए आऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को बहुत सी बड़ी बड़ी बातों का प्रकाशन किया है और वो चाहता है कि वो परमेश्वर का कार्य पूरे दिल से करे। उनके जीवन में पवित्रताई का वचन, शुद्धिकरण का वचन होना चाहिए। ये सच्चे प्रेरित है जो परमेश्वर के छुटकारे का वचन लेकर के संसार में आए ताकि बहुत से लोग छुटकारा पा सके। वो उस बात की चिंता नहीं कर रहे थे कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं और नंगे हैं। इन क्लेशों और संकट के लिए वो तैयार थे। ये लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बने रहे। मेरी प्रार्थना है हम सब परमेश्वर की सेवकाई में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जो कुछ आपके पास है या नहीं है उसकी चिंता नहीं करना। जब समय आएगा परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरी करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय का 12वां वाक्य। फिलिपियों 4 अध्याय 12वां वाक्य, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। सचमुच में ऐसा व्यक्ति एक शिक्षक है, प्रेरित है, पासवान है। जिस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें रखता है हमें वैसे ही रहना है। परमेश्वर अपने समय में हमें ऊंचा उठाएगा। हमें निर्णय लेना है और परमेश्वर के कार्य को पूरे दिल से करना है। ऐसा नहीं कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे कार्य के लिए आगे बढ़ा हूँ, अब तू मुझे बता तू कौन सी कलीसिया का पासवान मुझे बनाएगा। मैं एक बड़ी कलीसिया का पासवान बनना चाहता हूँ जहाँ पे 1000 लोग हैं, 3000 लोग हैं। मैं एक छोटी कलीसिया का पासवान नहीं बनना चाहता। तेरे कार्य के लिए आने से पहले मैं अच्छा व्यापार कर रहा था। अगर तू मुझे ऊंची पदवी नहीं देगा तो मैं वापस उस व्यापार में चला जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस भाग में दूसरी बात, सताव के समय मेहनती दासों का लाभ। सताव के समय मेहनती दासों का लाभ। कई बार हम देखते हैं ऐसे पासवान लोग हैं,
ऐसे ऐसे जगह में वो कार्य कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें बहुत से सताव का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के कार्य में मेहनत करते हैं। ये विश्वास योग्य दास है जो परमेश्वर के कार्य के लिए वहीं पर बने रहते हैं। वो घबराते नहीं हैं, ऐसा नहीं कहते हैं यहाँ पे बहुत सताव है, मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ, कहीं और जाना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर हम ऐसा कहेंगे तो वहाँ पे उन लोगों को छुटकारा कौन दिलाएगा? यीशु मसीह सबके लिए सूली पर चढ़ाया गया, सबके पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी खो जाए, वो चाहता है सबका उद्धार हो और सब यीशु मसीह को मानकर स्वर्ग जाने वाले हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मुझे इस स्थान से निकाल किसी और को यहाँ लेकर आ। ऐसे लोग परमेश्वर के सच्चे दास नहीं होते। इसका मतलब वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित नहीं किया है। इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 12वें वाक्य में कहता है कि हम अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 10वां वाक्य, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 10वां वाक्य, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। पौलुस कहता है हम इसलिए परिश्रम करते हैं ताकि बहुत से लोग परमेश्वर को जान सके कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। तीसरी बात, अशुद्धता के विरुद्ध मुक्त किए गए दासों की दृढ़ता। अशुद्धता के विरुद्ध मुक्त किए गए दासों की दृढ़ता। जो पाप में संसार में फंसे हुए हैं, हमारा कार्य है कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं और उस संसार की गंदगी से उन्हें निकाल कर परमेश्वर के राज्य में ला सके। कई बार हम देखते हैं लोग प्रचारकों को तुच्छ जानते हैं, सोचते हैं ये गरीब लोग हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी हमें निराश नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर के कार्य को करते रहना है। बहुत से लोग सताव के कारण सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। केवल कलीसिया में नहीं, हम देखते हैं स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं वो भी उन बच्चों से परेशान हो जाते हैं और नौकरी छोड़कर कई बार चले जाते हैं। लेकिन पौलुस 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 13वें वाक्य में कहते हैं कि ये सब संसार की गंदगी है। हमें इस सताव के कारण सब कुछ छोड़कर नहीं जाना है। संसार के लोग विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जो मूर्तियों को दिया जाता है वो लेकर के नहीं खाते हैं, ये एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं हैं, बैठ कर के बातें भी नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, लेकिन इन बातों से हमें निराश नहीं होना है। पौलुस कहता है हमें लोगों की चिंता नहीं करनी है। अगर वो हमारा आदर नहीं करते तो परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें अपने कामों का प्रतिफल देगा। स्वर्गदूत भी हमें देखते हैं और हमें पता है अंतिम दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम एक मुकुट पाएंगे। हम जानते हैं हमें कैसे एक परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बिताना है और हम अंत में कहाँ जाएंगे, ये सब बातें हम जानते हैं। मेरी प्रार्थना है आनंद से भरकर हम परमेश्वर के कार्य को पूरी रीति से करेंगे यीशु मसीह के नाम से। 1 राजा 13वें अध्याय का 6वां वाक्य। 1 राजा 13वें अध्याय का 6वां वाक्य। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को
मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। जो लोग उन्हें सताते थे उन्हीं के लिए वो प्रार्थना करते थे और उनकी सहायता करते थे। विलाप गीत 3 अध्याय का 45वां वाक्य पढ़ेंगे। विलाप गीत 3 अध्याय का 45वां वाक्य। तूने हमको जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। यही पौलुस कह रहा था कि लोग परमेश्वर के दासों के खिलाफ बुरी बातें कह रहे थे। अब हम देखेंगे 52 वाक्य। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया। मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान ना फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। यहाँ पर परमेश्वर के दासों के शत्रुओं के बारे में भी लिखा है, किस तरह वो परमेश्वर के दासों का पीछा करते हैं। 53वें वाक्य में लिखा है कि उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। इसी प्रकार पौलुस और यीशु मसीह के जो दूसरे चेले थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें भी बंदीगृह में डाला गया था। इन लोगों ने परमेश्वर का कार्य छोड़कर वहां से नहीं गए, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनकर इनकी सहायता करी। प्रेरितों के काम 26वें अध्याय का 22वां वाक्य। प्रेरितों के काम 26वें अध्याय का 22वां वाक्य। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। पौलुस का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। जो भी सताव, क्लेश, संकट आपके जीवन में हो, आपको पौलुस के समान आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी प्रार्थना है आप परमेश्वर में लगातार विश्वास योग्यता से बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रार्थना है हम भी लगातार परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।